हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जानेंगे आपके पार्टनर, आपके काउंटर पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी, उनकी चैनलिंग मैसेज और बहुत ही प्यारा सा चैनलिंग सॉन्ग। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। हर एक मैसेज जो मैं आपको आपके काउंटर पार्टनर की बताने वाली हूँ, आंख बंद करके सुनिएगा, दिल से सुनिएगा, क्योंकि ये प्यारी सी उनकी फीलिंग्स है जो यूनिवर्स मेरे थ्रू आप लोगों को पहुंचा रहा है, आप लोगों को बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी दोस्त कैसे भूल सकती है आप सभी का स्वागत करने के लिए। तो मेरे चैनल उलझन की सुलझन, आपकी अपनी दुनिया में आप सभी का मेरे तरफ से दिल से स्वागत है। आप सबके सपोर्ट्स एंड प्यार के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ आपके डिवाइन मस्कुलाइन, आपके काउंटर पार्टनर, आपके स्पिरिचुअल पार्टनर की करंट एनर्जी। उनकी एनर्जी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है। चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, एटलीस्ट लॉजिकल माइंड को यूज कर रहे हैं ये समझने के लिए कि आपने उनके लिए कितना सब कुछ किया। आपकी वैल्यू को, आपके वर्थ को, हर एक चीज को काफी अच्छे से वो समझ रहे हैं। कैलकुलेटिव जोन में आ चुके हैं। बहुत ही मिसिंग सी एनर्जी है। आपके हर एक पल जो आपने उनके साथ स्पेंड किया है, हर एक बातें, हर एक मोमेंट को वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और एंड ऑफ द डे यही कंक्लूजन में वो आ रहे हैं हर बार कि जितने भी मोमेंट उन्होंने आपके साथ स्पेंड किए थे ना, उससे बेहतरीन मोमेंट उनके लाइफ का और कोई नहीं था। और आपको खोके या इस मोमेंट को खोके या आपसे दूर होके या इस मोमेंट से दूर होके उन्होंने अपने लाइफ में जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट कीमती चीज जो काफी टाइम से उनके पास था वो खो दिया है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ेगी। बहुत सारी चीजें उनको एहसास दिलाएगी, उनके अवेकनिंग प्रोसेस में उनको और भी तरीके से हेल्प करेगी आपकी तरफ उनके झुकाव को बढ़ाने के लिए। साथ साथ में कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लकी चार्म जैसा एनर्जी है ये। अच्छा एनर्जी मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन लोगों के लिए जो जस्टिस का डोर है, वो जस्टिस का जो पोर्टल है वो डायरेक्टली अनलॉक्ड हो रहा है। मीन्स आपके एफर्ट्स, आपके मेहनत से, आपके लर्निंग के हिसाब से अब जस्टिस का जो डोर है वो ओपन होगा और आपके पार्टनर को जस्टिस मतलब जो भी चीज उन्होंने आपके साथ किया है या जिस भी चीज की जस्टिस आपको मिलनी चाहिए थी, वो सारी चीज अब यहाँ पे अनलॉक्ड होके स्लोली ग्रेजुअली उनकी अवेकनिंग और उनके लर्निंग प्रोसेस को इनहैंस करेगी। और जब इंसान जस्टिस के प्रोसेस को क्रॉस करता है या इसके डोर या पोर्टल में इंटर होता है तो वो अपनी सारी गलतियों को क्लीन क्लियर नीट करने के साथ साथ आपकी तरफ बढ़ेगा और वो आपको जस्टिस भी देगा। बट ये स्लोली ग्रेजुअली होगा क्योंकि इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग की जो प्रोसेस है वो चल रही है। बट द गुड थिंग इज दैट कि अगर आप आपकी जर्नी के अपने लाइफ के बहुत करीब हैं, अपने डिवाइन टाइम के बहुत करीब हैं, तो ये जस्टिस डोर होते हुए भी आपको बहुत सारे बेहतरीन गुड न्यूज, अबंडेंस, न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। कहीं से फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल सकता है जिससे आप अपने बिजनेस को और भी अच्छे से सेटल कर सके। कुछ नया पाथ मिल सकता है। साइड बाय साइड कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में अनलॉक्ड हो सकती है जो आपके अबंडेंस को और भी अच्छे से निखारे, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाए, आपके फाइनेंशियल तकलीफों को कम करे और साथ साथ में आपके लव लाइफ में बैलेंस लाने की भी कोशिश की जाएगी इस पोर्टल के थ्रू। तो डिवाइन का, यूनिवर्स का बहुत ही ब्यूटीफुल प्लान है आपके लिए। डिवाइन आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो आप इसमें बिल्कुल भी इंटरफेरेंस मत कीजिए। बस खुद के एनर्जी पे फोकस रहिए, खुद के सेल्फ लव पे फोकस रहिए, खुद के मेडिटेशन, खुद के इनर वर्क पे फोकस रहिए। मेडिटेशन, इनर वर्क बहुत ही की इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके इस लाइफ में जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। और जब आप गॉड को पाते हैं तो आप सब कुछ पा सकते हैं। ठीक है, बस आपको कभी भी किसी भी मोमेंट पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है, तो ये रही प्यारी सी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही कैलकुलेटिव और बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी है आपके पार्टनर की, जहाँ पे वो हर एक चीज को फिर से ना, जैसे पास्ट में जा रहे हैं, हर एक चीज को फिर से अनुभव कर रहे हैं और अपने उन अनुभवों से अब वो इस कैलकुलेशन पे आ रहे हैं कि
राइट टिक करते जा रहे हैं और वो सारे राइट टिक आपकी तरफ, आपके फेवर में, आपके पॉजिटिविटी को देखते हुए ही आगे बढ़ रहा है। तो दैट्स अ वेरी गुड साइन। ये है एनर्जी जो मुझे यूनिवर्स की तरफ से डाउनलोड हुआ है आपके पार्टनर की। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आपके पार्टनर की चैनल मैसेज की तरफ। जब मैंने यूनिवर्स से पूछा कि इतनी प्यारी एनर्जी है, तो उन लोगों के दिल में, आपके काउंटर पार्टनर के दिल में एक्चुअली आपके लिए चल क्या रहा है, उनकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या है, तो डिफरेंट तरीके से मुझे एक बहुत ही अच्छी जो चीज है वो सुनाई दी है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको ये सारी बातें सुन के इमोशनल नहीं होना है। इस स्टेज पे आपके पार्टनर तभी बड़े हैं जब आपने हिम्मत की है, तो आपको आपका हिम्मत नहीं तोड़ना है। आपको आपकी हिम्मत को और बढ़ाए रखना है और कॉन्फिडेंट रहना है, और अभी भी आपको सेल्फ ग्रोथ, लॉयल्टी, हॉनेस्टी के साथ अपने लाइफ में काम करते जाना है। अपने घर वालों, फैमिली मेंबर, खुद का, सबका केयर करना है। अपने मेडिटेशन को टाइम पे करते जाना है। अगर आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे ऐसी आ रही है जो अपने मेडिटेशन के साथ साथ योगा या डांसिंग क्लासेस या अपनी क्रिएटिविटी को और भी अच्छे से इन्हांस करना चाहते हैं, तो प्लीज गो अहेड, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है। आप जिस भी चीज पे या जिस भी जगह पे आगे बढ़ेंगे वो आपके लिए गोल्डन हो जाएगा और वो आपके लाइफ को अबंडेंस से भरेगा, आपकी लाइफ को खुशियों से भरेगा। तो प्लीज गो अहेड विद दैट। तो चलिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आराम से अपनी आंखों को बंद करके आपके पार्टनर का, आपके कॉस्मिक पार्टनर का ये प्यारा सा मैसेज सुनिएगा जो वो आपको कहना चाहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इसको अच्छे से जो है आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊं, तो प्लीज आप भी उतने ही मन से आंख बंद करके इस मैसेज को प्यार से सुनिएगा। आपके काउंटर पार्टनर कहते हैं, शब्दों में तुम्हारी क्या तारीफ करूं, शब्दों में तुम्हारी क्या तारीफ करूं, एहसासों को तुम्हारे मैं कैसे किसी चीजों से गूंथूं, एहसासों को तुम्हारे मैं कैसे किसी चीजों से गूंथूं। जगह बहुत खूब बनाई है तुमने मेरे दिल में, हाँ जगह बहुत ही खूब बनाई है तुमने मेरे दिल में। बस तुम्हें बता सकूं इतनी हिम्मत मैं कहाँ से लाऊं, बस तुम्हें बता सकूं इतनी हिम्मत मैं कहाँ से लाऊं। इस चुप्पी को अब मैं भी तोड़ना चाहता हूँ, इस चुप्पी को अब मैं भी तोड़ना चाहता हूँ, पर डरता हूँ कि कहीं तुम अब सुनोगी या नहीं। सुनना चाहता हूँ तुम्हारी हर बातों को, पर सोचता हूँ कि तुम अब मुझसे कुछ कहोगी या नहीं। जीना चाहता हूँ वो पुराने बेहतरीन पल फिर से, जहाँ तुम, मैं, अपनी दुनिया और अपना खुदा था, पर डरता हूँ फिर से ये पल कुछ लम्हों का ना हो जाए। जानता हूँ मैं तुम्हें छोड़ आया था उस राह में अकेला, जानता हूँ मैं कि मैं तुम्हें छोड़ आया था उस राह में अकेला, जहाँ हमें साथ चलना था। देखा था मैंने तुम्हें हर पल मेरा इंतजार करते हुए, देखा था मैंने तुम्हें हर पल मेरा इंतजार करते हुए। चाहे सुबह हो या रात, उस सूरज की तड़पती धूप से चांद के चांदनी तक के सफर में तुम हारी नहीं। जी हाँ, उन्होंने आपके एफर्ट को भी देखा है। अगर आप टेलीपैथिकली सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं उनसे, तो वो आपके एफर्ट को भी देख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। उस सूरज की तड़पती धूप से चांद की चांदनी तक के सफर में तुम हारी नहीं। हर टूटा हुआ तारा देख के तुमने हर पल, हर टूटा हुआ तारा को देख के तुमने हर पल फिर से बस अपना साथ मांगा, फिर से मांगा उस टूटे हुए तारे से तुम्हारी मेरी एक दुनिया, एक प्यारी सी मुलाकात, एक प्यारा सा साथ। देखो इस खुदा का कमाल, देखो इस खुदा का कमाल। आज मैं भी वहीं आया हूँ तुमको मिलने, आज मैं भी वहीं आया हूँ तुमको ढूंढते हुए, जहाँ तुम्हें मैं छोड़ आया था कुछ टाइम पहले। आज कुदरत का कमाल तो देखो, ना मैं मिला पा रहा हूँ उस सूरज से आँख, ना ही सुकून मिल पा रही है मुझे उस चांद की चांदनी में। पर दिखा मुझे फिर से एक टूटा तारा, पर दिखा मुझे फिर से एक टूटा तारा, जिससे मैंने भी आज मांग लिया तुम्हारा साथ, बस और बस तुम्हारा साथ।
मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी क्या हो। इसलिए तो उस टूटते हुए तारे ने भी मुझे मौका दिया कि मैं अपनी हर गलती को सुधारते हुए आज फिर से तुम्हें मांग लूं। और फिर से मैंने मांगा सिर्फ तुम्हारा साथ और सिर्फ तुम्हारा साथ। आप अपनी आंखों को खोल सकते हैं। यह है प्यारा सा चैनलिंग मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से। बहुत ही प्यारी सी फीलिंग्स है, बहुत ही अच्छे से वो चीजों को समझ रहे हैं, सोच रहे हैं और जान रहे हैं। चलिए अब चलते हैं चैनलिंग सॉन्ग की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगी वो कौन सा चैनलिंग सॉन्ग है जो मुझे काफी दिनों से चैनल हो रहा है। और जब मैंने यूनिवर्स को पूछा कि अचानक से ये सॉन्ग कहाँ से आ गया, तब मुझे पता चला है कि ये बेसिकली एक चैनलिंग सॉन्ग है कुछ सेट ऑफ पीपल के लिए जिनसे ये चैनल मैसेज मैच करेगा, उन लोगों के लिए ही है। अगर आपसे ये चैनलिंग मैसेज आपको लग रहा है कि मैच नहीं हो रही है किसी भी तरीके से, आप सोल लेवल पे कनेक्टेड नहीं है या आप ये सारी चीजों को एहसास नहीं कर पाते हैं अपने अंदर, तो शायद नेक्स्ट मैसेज आपके लिए होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं चैनलिंग सॉन्ग की तरफ, उसे भी ध्यान से सुनिएगा। इस बेहतरीन चैनलिंग सॉन्ग को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दिया है, आप देखिएगा। क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसका वीडियो देखिए इस सॉन्ग का, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल साइन भी दिख रहे हैं जो लोग कनेक्टेड कर पाएंगे उनके करंट कंडीशन या सिचुएशन के हिसाब से। कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं किसी टेम्पल में गए थे, कहीं किसी स्पिरिचुअल जगह पे गए थे, तो ये सारी चीजों की कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। आपको भी कुछ वो पल याद आएगा वो वीडियो को देख के जो आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया था, और कहीं ना कहीं वो पल को वो बार बार याद कर रहे हैं और बार बार इस पल को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल सोच रहे हैं और समझ रहे हैं जो था भी, राइट। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मैंने जो चैनलिंग सॉन्ग बताई है प्लीज उसके वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इस चैनलिंग सॉन्ग में इसमें आपको एंजल नंबर भी दिखता है, एंजल नंबर 33 दिख रहा है इस सॉन्ग में। तो जब मुझे ये एंजल नंबर दिखा तो मुझे तो एकदम से क्लियर हो गया कि ये कलेक्टिव्स के लिए डेफिनेटली चैनलिंग सॉन्ग है और मुझे ये कैसे भी करके पोस्ट करना है आज के दिन वीडियो बना के। साथ में ये उन लोगों के लिए ज्यादा रिलेटेड होगा जिनके लाइफ में 33 नंबर इम्पोर्टेंट है। शायद आपका एज 33 है या आपके पार्टनर का एज 33 है, या 6 नंबर कैसे आप लोगों के लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सकता है। और एट द सेम टाइम ये नंबर मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप लोगों का सेपरेशन अगर इस वजह से हुआ था, किसी पर्टिकुलर कंडीशन के वजह से आप दोनों के लाइफ में बैलेंस नहीं बन पाया था, और अगर इस वजह से सेपरेशन हुआ था, तो अब उनको भगवान ये भी चीज याद दिला रहे हैं, यूनिवर्स उनका ध्यान वहां पे भी लेके जा रहे हैं और उन्हें राह दिखा रहे हैं कि वो कैसे इस केमिस्ट्री को, कैसे इस लव कनेक्शन को बैलेंस कर सके, अपनी लाइफ में बैलेंस बना सके। इट कैन बी आपका या ऑफिशियल काम था, बिजनेस था, या इट कैन बी आप और फैमिली थे, फैमिली रेडी नहीं हो रही थी, या कुछ भी कंडीशन हो सकता है। तो ये बैलेंसिंग का भी साइन दिखा रहा है कि यूनिवर्स उन्हें अब सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि बैलेंसिंग कैसे करना है। तो उनकी जो बैलेंसिंग वाली लर्निंग अभी है वो पोर्शन चल रही है, और वो इतना छोटा चैप्टर नहीं है बैलेंसिंग। हमने भी ये सीखा है तो हमें पता है कि इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड, मैनेज, बैलेंस, गिरते हैं उठते हैं फिर बैलेंस करते हैं। तो इसी फेज में आप वो भी हैं, तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। अगर आपको सामने से कांटेक्ट आता है तो आप कम्युनिकेट कीजिए, बट सामने से खुद से अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हैं तो कुछ कम्युनिकेशन फिलहाल मत कीजिए, क्योंकि उन्हें उनकी लर्निंग कंप्लीट करने दीजिए। आप डिवाइन के प्लान के बीच में कुछ भी छेड़खानी मत कीजिए, क्योंकि इसके बाद सब कुछ आपके लिए ही अच्छे तरीके से मोल्ड होने वाला है। अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें जो 33 एंजल्स नंबर दिख रहा है उसका स्ट्रॉन्ग मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो ये मेरे लिए साइन था कि हाँ ये चैनलिंग सॉन्ग है, मुझे इसका वीडियो बना के अपलोड करना है ऑन प्रायोरिटी। दूसरा ये आपको बताता है कि आपके जो भी असेंडेड मास्टर्स हैं या आपके जो भी स्पिरिट गाइड हैं उनसे कनेक्शन आपका स्ट्रांगली बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे आपके कनेक्शन उनसे बन रहे हैं, और आपने जो भी चीज बहुत दिल से रोते हुए प्रे किया था या बहुत दिल से उन्हें मांगा था, बहुत ही स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया था, जो भी आपकी प्रेयर थी वो आपके प्रेयर को सुन चुके हैं और आपके प्रेयर का आंसर दे रहे हैं।
तो वो आपको यही गाइड करते हैं कि आगे भी अगर कोई भी सिचुएशन या कोई भी तकलीफ हो तो आप उनसे बात करते रहिए। वो हमेशा आपको हेल्प करेंगे कि आपके लाइफ के हर एक सिचुएशन से वो आपको बाहर निकाल सके और आपको गाइडेंस दे सके। ये आपके एंजल नंबर 33 का मीनिंग है, स्पेशली आपके लिए। इस नंबर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, पर मैंने जब एंजल से इसका डिकोडिंग मांगा तो मुझे ये मिला। प्लस एंजल्स आपको हमेशा ये भी कहते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में रहिए और प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय कीजिए। उसमें कुछ भी ऑब्स्टिकल आएगा तो आप उनकी हेल्प मांगिए, उनसे पूछिए, उन्हें अप्रोच कीजिए, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। बिकॉज जो आपके सुपर पावर हायर रिलम में जो आपके असेंडेड मास्टर्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको आप तक पहुंचते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं, वो आपके रूह की बातों को सुनते हैं, आपकी सोल की बात को सुनते हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प के लिए जरूर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मुझे बताना बहुत जरूरी था। 33 नंबर प्लस इस सॉन्ग में आपको बुद्धा जी भी दिख रहे हैं, टेम्पल भी दिख रहा है। तो मुझे जब मैं ये चीजें चैनलिंग सॉन्ग मुझे जब हो रही थी तब मुझे बार बार दिख रहा था कि किसी की केमिस्ट्री है कि आप टेम्पल में साथ में गए थे या कहीं किसी टेम्पल में गए थे, आपने कोई विश मांगा है या कोई प्रेयर मांगा है। अगर आपका कुछ भी चीज आपने मन्नत मांगी थी वो पूरी नहीं हुई है तो प्लीज पहले आप उसे पूरा कर लीजिए, ये वो भी साइन है। दूसरी चीज, अगर आप उनके साथ कहीं किसी मोमेंट मंदिर में गए थे, कहीं किसी टेम्पल में गए थे, तो आज वो इस मोमेंट को बहुत ज्यादा याद करते हैं जब भी वो भगवान के सामने आते हैं। तो वो आपसे अब किसी भी तरीके से भाग नहीं पाएंगे डियर फ्रेंड्स, इतना याद रखिएगा। तो प्लीज इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको चैनलिंग सॉन्ग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डाल ही रही हूँ, प्लस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गा के भी सुना देती हूँ ताकि आपको समझ जाए सॉन्ग कौन सा है। ठीक है, तो जो वो सॉन्ग है वो है ये। बातों को तेरी हम भुला ना सके, हो के जुदा हम ना जुदा हो सके। बातों को तेरी हम भुला ना सके, हो के जुदा हम ना जुदा हो सके। दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, हो के जुदा हम न जुदा हो सके। मेरी तमन्नाओं का एहसास तुम, मैं कहीं भी रहूं मेरे आस पास तुम। खुदा जाने खुदा जाने खुदा जाने, एक पल भी तुमसे दूर जा ना सके। हो के जुदा हम ना जुदा हो सके, बातों को तेरी हम भुला ना सके। हो के जुदा हम ना जुदा हो सके। तो ये है ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस पूरे सॉन्ग को जाकर, मैंने जो लिंक दिया है उस लिंक पे जाके इस सॉन्ग को सुनिए, उस वीडियो को देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीडियो में बहुत सारे साइन हैं, कुछ बुक्स दिख रहे हैं, कुछ टेम्पल दिख रहे हैं, कुछ कलर्स दिख रहे हैं, नंबर्स तो मैंने आपको बता दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बुक भी दिख रहा है जो शायद आपने पढ़ा हो या इस बुक के बारे में अपने पार्टनर के साथ जिक्र किया हो, डिस्कशन किया हो, या ऐसे ही उस बुक के किसी ऑथर, उनके जो ऑथर है उनके किसी और एडिशन, किसी और बुक को आपने पढ़ा हो। तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, आपके पार्टनर को पढ़ना अच्छा लगता हो। ये कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल बुक पढ़ के वो चीजों को जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बातों को और अंदर से डेप्थ में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग क्यों है, इसकी फीलिंग इतनी प्यारी क्यों है, राइट। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपके लिए जो साइन एंड सिम्टम्स होगा वो डेफिनेटली आपको क्लिक होगा और आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप आपको ये एनर्जी के साथ साथ चैनलिंग मैसेज और चैनलिंग सॉन्ग, ये सारी चीजें आपके लिए यूजफुल हुई हो। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू अगेन विद द नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियोस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय फ्रेंड्स।